हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इनको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी निर्धारित आयु न्यूनतम जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, कौन से भारतीय राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो भारत के 7वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। अगला है, राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह किसे त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति को देना है तो वह उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति को देना है, राष्ट्रपति नहीं है केवल उपराष्ट्रपति है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संपादित करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का कार्य देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला है, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। मतलब संसद द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग का प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहाँ का राज्य का शासन राष्ट्रपति नहीं चलेगा, राज्यपाल चलाएगा। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति को कहते हैं। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो एंग्लो इंडियन को 2 लोगों को मनोनीत करता है लोकसभा में। अगला है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन द्वारा। अगला है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उपाधि प्राप्त करने वाले भारत के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति को। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है।